हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं सिंगल्स के लिए तो कर रही हूँ, लेकिन ये वो सिंगल्स होंगे जो कि डिवोर्सी सेपरेटेड हैं या ब्रेकअप के बाद की सिचुएशन में, यानी कि किसी प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, लेकिन वो येस और नो में नहीं होता, बहुत डिटेल आंसर होता है। ठीक है। चलिए जी, सिंगल्स मींस डिवोर्सी और सेपरेटेड लोग जिन्होंने खुला ले ली है, अकेले रह रहे हैं, शादी होकर ख़त्म हो गई, इंगेजमेंट होकर ख़त्म हो गई, यानी वो सिंगल्स जो कि एक रिलेशनशिप और एक ऑफिशियल रिलेशनशिप से अलग हुए हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, और फिर उनके लिए फर्दर चेक करेंगे। चलिए जी। King of Swords, Three of Wands, Page of Pentacles एंड द डेविल। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी या इंगेजमेंट के बाद भी अकेले तो हुए हैं, लेकिन आपका वास्ता जो है बहुत ही क्रॉनिक किस्म के पर्सन से पड़ा और एक बैड एक्सपीरियंस रहा। आपको हैंग किया हुआ है, यहाँ मैं देख सकती हूँ। आपका आपका जो मैटर है वो 100% क्लोजर पे नहीं आया, क्लोज नहीं हुआ है। एक तो ये कि आपके पर्सन ने बहुत ही कोल्ड बिहेव किया, जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा रूड और साइलेंट हो गए हैं। और अब आपका दिल नहीं चाहता कि आप लाइफ की किसी भी पॉजिटिव साइड पर देखें, चाहे कोई लाख आपको समझाए। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स आपके अंदर रूडनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, रिजिडिटी आ गई है, काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बिल्कुल उसी तरह बिहेव करने लगे हैं जैसा आपको रिलेशनशिप में एज अ स्पाउस या रिलेशनशिप में पार्टनर के थ्रू जिस तरीके का बिहेवियर मिला। करंट एनर्जी में आपकी अगर चेक करूं तो आप इस वक्त बहुत साइलेंट और बहुत ही ज़िद में, जैसे कहना चाहिए, बहुत ही कट थ्रॉट प्रैक्टिकल हुए हुए हैं। रीज़न उसकी अलग मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं और फिर आपका दिल करता है कि इसको फ़ौरन ही आगे किया जाए, इसके अंदर एक्शन लाया जाए, आगे बढ़ा जाए। लेकिन आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको स्टिल एक रिश्ते की ज़रूरत है, कोई सपोर्ट सिस्टम हो, किसी भी तरह का हो। आप चाहते हैं कि चीज़ें सेटिंग में आ जाएं, और जब वो मूवमेंट करें तो कोई कोई आपके पास सपोर्ट सिस्टम ज़रूर हो। लेकिन इत्तेफाक ये है कि आपका जिससे भी ताल्लुक़ पड़ रहा है, पहले भी पड़ा और अब भी, यू डोंट फाइंड द राइट पर्सन, बिकॉज आपका डेफिनेटली एक बैड एक्सपीरियंस के बाद एक इम्प्रेशन बैठ गया है, और आप पहले नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव आप सोच भी नहीं पाते। और जब आपकी नेगेटिव अफर्मेशन फ्लोट हो रही होती है तो बंदे की बुराई सामने आ भी जाती है। ये आपका एक को डिपेंडेंसी का ऑब्सेशन भी लग रहा है कि आप खुद से कुछ नहीं कर पा रहे। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल कार्ड, इट लुक्स लाइक कि आप को लग रहा है कि कुछ हो, कोई होगा तो ही कुछ हो सकता है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जमिना, एक्वेरियस। तो यहाँ आपकी करंट एनर्जी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है आपको। या तो आप ड्रिंक करने लगे हैं, या कोई कोई एक्सट्रीम एडिक्शन आपको हो गई है। लेकिन आपको यहाँ जो मैं देख सकती हूँ करंट एनर्जी में, रिलेशनशिप को डिपेंडेंसी आप पर हो गई है। हो सकता है इस तरह से आप अलग हुए हों, डिवोर्स या सेपरेट हुए हों, कि बंदे ने आपको, जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया था, बंदे ने आपको कम्प्लीटली नहीं छोड़ा। कोई ना कोई लटकन अटकन है जिसकी वजह से आप अपने आप को कम्प्लीटली फ्री नहीं समझ सकते। शायद ये ज़िद में आपको ये भी कहते होंगे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तुमसे अलग होऊंगा ही नहीं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, जैसे भी कर लो। और इसी तरह, यानी आपको कोई, बस इन शॉर्ट कि आपको कोई क्लोजर नहीं मिला। तो इसी तरह के आप हो गए हैं, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कोई राइट प्रपोज़ल नहीं मिलता, आपकी सिचुएशन क्लियर नहीं है, और ये डे टू डे लोगों की तरफ से भी आपके लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही है।
और आपका ख़ुद का भी माइंडसेट जो है वो ऐसा ही होता चला जा रहा है. लेट्स सी मोर. पहले और मैसेजेस ले लेते हैं करंट एनर्जी के, फिर हम रीजंस चेक करेंगे. प्लीज़ गाइड मी, गिव मी द मैसेजेस फॉर डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड पीपल. उनकी करंट एनर्जी से रिलेटेड प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए. कि क्वीन ऑफ कप्स, ऑलराइट, जस्टिस, टू ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस. आपकी लाइफ में कोई पर्सन है लेकिन आप उसके साथ रिलेशनशिप को फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे. एक तो ये कि आप खामोश हो गए हैं, जैसे पहले मैंने कहा था. जितना भी आप रूड बिहेव कर लें, कट थ्रॉट बातें कर लें, रूड बातें कर लें, कुछ भी कर लें, यू आर अ सॉफ्ट पर्सन फ्रॉम इनसाइड आउट एंड यू वांट दैट पर्सन कि जब ये रिवील तब हो जब मेरे साथ इंसाफ हो जाए. और आप बहुत शिद्दत से इस इंसाफ का वेट कर रहे हैं. आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के लिए डिसाइड की हुई हैं और आप एक रिसेप्टिव एनर्जी में हैं. आप ये देखिए कि आपकी तरफ ये जो सेकंड वॉन्ड है ये किसी और ने थामा हुआ है और ये आपकी तरफ है. लेकिन आप फैसला करने की पोजीशन में इसलिए नहीं है क्योंकि आपका स्टेटस अभी तक सिंगल नहीं है, यानी आप बिल्कुल फ्री सिंगल नहीं हैं. ठीक है. एंड विद द एम्प्रेस कार्ड आपके फ्यूचर प्लान्स भी हैं, आपके लाइफ के प्लान्स भी हैं, आपके अपनी पर्सनल लव लाइफ के भी प्लान्स हैं, लेकिन आप नहीं ले पा रहे. एक तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी आ गया है एंड विद द टू ऑफ वॉन्ड्स जो डिसीजन है आप उसके अंदर एक्शन, उसके अंदर मूवमेंट लाना चाहते हैं. लेकिन वो मूवमेंट आप लाएं तो कैसे लाएं, क्योंकि चीज़ें तो अटकी पटकी हुई हैं. आप प्लान भी कर रहे हैं, आप कंपेयर भी कर रहे हैं, आप स्ट्रैटेजी भी बना चुके हैं, आपको किसी हद तक फाइनल पता भी चल गया है कि चलो ठीक है, दिस सिचुएशन या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है जो मेरी लाइफ में अब है, लेकिन मुझे फ़ैसला मिले तभी तो मैं कुछ करूं. मुझे फ़ैसला ही नहीं मिल पा रहा तो मैं करूं तो क्या करूं. चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स एक साथ क्यों आया है. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. शायद उस वक्त आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस नहीं थी. आप इक्वल गिव एंड टेक की वजह से ही इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आए और अब आपके अंदर ये दोनों चीज़ें बैलेंस हैं और आप अपना हार्ड साइड किसी हार्ड कैटेगरी को दिखाने के लिए बैलेंस्ड है और अपना सॉफ्ट साइड सॉफ्ट कैटेगरी को दिखाने के लिए बिल्कुल बैलेंस्ड है. अगर आपको शायद इस ट्रॉमा से गुजरने के बाद ये लेसन ज़रूर आपको मिला है कि अब सिर्फ गिविंग एनर्जी में नहीं रहना, अपने लिए भी कुछ ना कुछ रिसीव करना है. थ्री ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है. फोर ऑफ पेंटिकल्स. आप होल्ड बैक हो गए हैं. जो डिसीजन, जो प्लानिंग, जो कुछ भी आप चीज़ें चाह रहे हैं करना, वो आप साइलेंट हो गए हैं. आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं और आप पहले से अपना कोई मूव नहीं करना चाहते बिकॉज़ आपको अपनी सेविंग्स भी देखनी है, आपको अपने पैसे भी देखने हैं, अपने एक्सपेंसेस भी देखने हैं और आप तमाम चीज़ें इसी केस पर नहीं लगा सकते. आपको बहुत सारी चीज़ें अब सिंगल हैंडेडली डील करनी हैं, तो आप फैसले का वेट यूं भी कर रहे हैं. पेज ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. टेन ऑफ कप्स. डेफिनेटली आपके सामने कोई प्रपोजल है, जैसे मैंने कहा कोई पर्सन है और आपको फैमिली बनानी है. आप दोबारा से शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी हो, जो भी हो, एक तो मैं उसको बैलेंस वे में लेकर चलूं और मैं अपनी लाइफ को नहीं रोकूं, लेकिन चॉइस आप नहीं बना पा रहे. डेविल और एम्प्रेस, दो मेजर आर्कानास, दोनों एट द सेम टाइम, एक एक्सट्रीम नेगेटिव और एक एक्सट्रीम पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर कैसे. वैसे डेविल का कार्ड कभी कभी पॉजिटिव भी आता है, उसके आगे पीछे जो कार्ड्स आते हैं उसको देखकर, बट यहाँ पर दो एक्सट्रीम्स हैं आपकी एनर्जी में. तो लेट्स सी कि ये क्यों आया है. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. ओके, आपने लेसन सीख लिया है और अब आप काफ़ी रेडी हैं. मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की भी सिचुएशन है कि कोई एक लेडी आपकी लाइफ से निकली नहीं है और विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये ट्रांजिशन होना भी थोड़ा मुश्किल है. तो आप अपने ऊपर बहुत सारे लेबल्स लेकर लड़ाई कर रहे हैं इस फ्रीडम के लिए. यानी आपको चक्करबाज, मतलब बहुत माजरत के साथ, फ्लर्ट और अफेयर चलाने वाले और कैरेक्टर पे आप कह समझ लें कि कैरेक्टर एक्विजिशन ज़रा ज़्यादा यहाँ पर लग रही है. तो उसके लिए आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं. तभी आपको कभी कभी गुस्से में ये होता होगा, अच्छा मुझे इस तरह के लेबल्स दिए ना तो अब मैं ऐसे ही करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ.
मुझे कैरेक्टरलेस कहा है, मेरा मोरल डाउन किया है, तो अब मैं यही करके दिखाऊं। लेकिन फिर आपकी है तो एक्चुअली एक क्वीन ऑफ कप्स वाली साइड। मैंने पहले कह दिया था ना कि अब आप बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करने लगे जैसा आपको एक्सपीरियंस रहा है। चलें जी, आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी लोगों की फीलिंग्स क्या हैं। लेट मी नो क्या फीलिंग्स हैं, किन एहसासात से गुज़र रहे हैं। एनर्जीज़ मैंने बता भी दी, क्लैरिफाई भी कर दी, रीजंस भी बता दी। अब जोज़बात बताते हैं। जोज़बात यानी जज्बात। चलिए जी, क्या फीलिंग्स हैं। कोडिपेंडेंसी मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको कोई एडिक्शन हो गई है, या तो आप पिल्स खा के सोते हैं, आपको सेडेटिव मेडिसिन्स की एडिक्शन हो गई है, आप स्मोकिंग ज़्यादा करने लगे हैं, आपको अब तन्हा रहने की एडिक्शन हो गई है, अब आपको किसी की कंपनी नहीं अच्छी लगती। लेकिन जब आप आइसोलेट होते हैं, अकेले होते हैं, तो आपको फिर अपनी डिप्राइव्ड लाइफ जो है वो थोड़ी सी फील होती है, आपको डिप्राइव्ड एनर्जी आ रही होती है कि ये क्या ज़िंदगी है, कोई होना चाहिए साथ में, और रिश्ता होना ज़रूरी है, अकेले नहीं रहना चाहिए। तो कोडिपेंडेंसी की बात मैंने पहले ही बता दी थी। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर आप प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, आपका ये रिश्ता टूटना, ख़त्म होना किसी कोर्ट प्रोसेस से या कहीं पर भी जिरगे विरगे में सॉल्व हो रहा है, पंचायत में कहीं पर सॉल्व हो रहा है, तो हर चीज़ को ना ध्यान दीजिए, किसी चीज़ को इग्नोर ना करें, ठीक है। थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो रही है आपकी हेल्थ, और आप चाहते हुए भी वो अट्रैक्शन अपने अंदर नहीं ला पा रहे जो कि आपके इनिशियल डेज़ में होती थी, बिकॉज आप किसी भी तरीके से, शायद आपका लव रिलेशनशिप रहा और फिर आप इस ट्रॉमा से गुजरे हैं। क्योंकि आप किसी को वेलकम तभी कर सकेंगे जब आप किसी यानी कमरे में तभी कोई आएगा ना जब कमरा खाली होगा। जब आपने अपना ये अपने जहन में से ये कमरा खाली नहीं किया है, तो आपने क्लियर ही नहीं किया उसको, एनर्जी को आपने निकाला ही नहीं है। जब तक आप उस एक्स को नहीं निकालेंगे तब तक चीज़ें नहीं आएंगी, और ये आप बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। द मोमेंट यू गोइंग टू रिलीज योर एक्स, देर आर समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, आपकी सोशल लाइफ चेक करते हैं। प्लीज़ गिव मी मैसेजेस। सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ गिव मी मैसेजेस अबाउट देयर social life. Please give me messages about their fortune, social life. Mature woman, unexpected income, mature man, expectation. देखें, शायद आपको आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, या बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग लगे हुए हैं कि तुम ज़रा झुक जाओ, क्योंकि तुम दोनों बेसिकली बहुत मैच्योर और सेंसिबल हो। तो आपसे शायद लोग ये उम्मीद लगा रहे हों कि अड़ो मत, ज़िद मत करो, फ्लेक्सिबल हो जाओ। आपको ख़ुद भी ऐसी आफ्टर थॉट्स आती होंगी। डिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर है आप दोनों के दरमियान, और आप शायद बाहर चले जाना चाहते हैं, आप दूर चले जाना चाहते हैं। आपको ये कि मैं अब छोड़ दूं और मेरे पास अब ये ना हो, बिकॉज़ ये जो सोचें हैं ये आपको काफ़ी तंग करती हैं, लेकिन इस इंसान के दिमाग में भी आपकी सोचें हैं, और उन सोचों की वजह से बड़ा मसला है। मे बी शुरू में आप लोगों को बड़ा पावर कपल समझा गया होगा कि क्या खूबसूरत जोड़ी है, ये है, वो है, फलां ढिमका, और देयर इज़ अनदर साइड कि आपको आपके इस पूरे प्रोसेस में कोई मैच्योर मैन और वुमेन, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई लॉयल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हों कि तुम हिम्मत करो इस रिलेशनशिप से निकलने की, इस सिचुएशन से निकलने की। कोई इंसान आपके लिए अभी भी मौजूद है जो आपके लिए सोचता है, आपको महसूस करता है, आपको प्रपोज़ करना चाहता है, और उसके पास आपकी बहुत सारी पिक्चर्स हैं। हो सकता है यही कुछ रीज़न बनी हो। आप भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इस पर्सन से भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप अपने एंड पर जो कुछ भी कमाते हैं, आपकी रेगुलर इनकम में से कोई एक्स्ट्रा इनकम आने वाली है, कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम होगी। हो सकता है इस केस के रिलीज़ होने में आपके पास पैसे आने हों, जो कि अक्सर सीज़ फायर पर या फिर होता है। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डेफिनेटली आप कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, कोई ख़ास काम करते हैं जो हाथों से रिलेटेड, यहाँ तो खैर स्टिचिंग और सुइंग हो रही है, लेकिन आप कोई भी काम ऐसा ज़रूर करते हैं। एंड दिस इज़ इट, ठीक है।
तो ये है जनाब सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी लोगों के लिए रीडिंग। आपकी एनर्जी चेक की, आपकी फीलिंग्स चेक की, आपकी सोशल लाइफ चेक की। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको इससे क्लैरिटी चाहिए हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सिंगल क्वेश्चन भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग और सिंगल क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।